हेलो गाइस, पहलगाम में जो भी कल हुआ वो बहुत 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 दुखद घटना हुई है। और इस तरह से बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए यार, इंसानियत के नाते या किसी भी तरह से यार ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। मतलब कि लोग टूरिस्ट होकर वहां पर घूमने आए और आप इस तरह की चीजें कर रहे हो। आपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है वहां पर जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लड़की अपने हस्बैंड को जिसको शूट कर दिया है, सो वो मेरे ही नोन में है, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड का म्यूचुअल फ्रेंड कह लो। तो उनका नाम शुभम था जिनको शूट किया है। और उनकी शादी अभी हुई है, लाइक फरवरी में उनकी शादी हुई थी। तो वो क्या हुआ था, मम्मी मतलब जो शुभम के मम्मी पापा, उसकी वाइफ और शुभम, वो चारों के चारों घूमने गए थे। वो 17th को निकले थे यहाँ से, 17th को वो लोग गए थे और जाने के बाद वहां पर रह रहे थे। और आज उनको 23rd को उनको वापसी आना था और कल उनका लास्ट डे था पहलगांव में। तो उनको वहां पर घूम रहे थे यार, हर कोई घूमता है। बट क्या हुआ कि वो पूरा एक ग्रुप था, फैमिली में ही चारों लोग गए थे, बट वैसे वो 11-12 लोगों का पूरा ग्रुप गया था। तो सारे लोग तो नीचे बेस में जहां पर लोग घूमते हैं वहीं पर घूम रहे थे। बट एक जगह है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं वहां पर, तो वहां पर थोड़ा सा ट्रैक करके या हॉर्स राइड करके जाना होता है। तो ये दोनों हॉर्स राइड कर रहे थे। तो हुआ क्या, एक्चुअली जो मुझे बताया ना, ये जो शुभम का कजन ब्रदर है उनके थ्रू ही पता चला है। तो जो शुभम का कजन ब्रदर है उन्होंने बताया था कि दिन में 3 बजे उनको कॉल आया था कि शुभम को शूट कर दिया, मतलब गोली मार दिया सर पे। बट ये नहीं बताया था कि वो एक्सपायर हो गया। तो ये बोला कि उनको गोली मार दी है। तो पर थोड़ी देर बाद में ये कंफर्म हो गया कि वो नहीं रहे। एंड ये फोटो मैं देखो लगा रही हूँ, ये इनकी शादी की फोटो है, फरवरी में ही इनकी शादी हुई है। सो यार, और मारा कैसे कि वो आए और आके उनका मेन टारगेट प्रॉपर प्लान था, प्रॉपर एग्जीक्यूटेड था। और वो आए, वो जो जंगल है ना पीछे के, जो स्विट्जरलैंड के पीछे वाला जो एरिया है पूरा जंगल वाला, वो वहीं पर छुपे हुए थे। वो आए और उन्होंने आके उसकी वाइफ से और उनसे पूछा कि तुम कलमा पढ़ते हो। तो उन्होंने मतलब अगर आप कलमा पढ़ते हो तो हम आपको छोड़ देंगे, और अगर आप कलमा नहीं पढ़ते हो तो सॉरी, आपको नहीं छोड़ सकते। उन्होंने उसकी वाइफ के सामने ही उसको शूट कर दिया, सर पे गोली मार दी और पूरा ब्लड इस तरह से बाहर आ गया और सारा उसकी वाइफ के ऊपर गिर गया। देन उसकी वाइफ ने बोला कि अब तुमने इनको मार दिया, शुभम को मार दिया, तो मुझे भी मार दो। तो उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला कि नहीं, हम तुम्हें नहीं मार सकते, क्योंकि तुम जाके भी अपनी गवर्नमेंट को ये बात बताओगी कि यहाँ पर टूरिस्ट ना बढ़ाओ, कश्मीर में टूरिस्ट नहीं बढ़ाना है, यहाँ पर टूरिस्ट चीजें नहीं बढ़नी चाहिए, जो भी चीजें है वो वापस ले लो। क्योंकि गवर्नमेंट क्या इतने टाइम से बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी कि हम बहुत ज्यादा टूरिस्ट बढ़ाए कश्मीर में, हम टूरिज्म लेकर आए कश्मीर में, बहुत ज्यादा लोग आए, इसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो, और ये हो भी रहा था। जिस तरह से हमारे कुछ लॉ और कुछ एक्ट आए थे, उसके बाद सबको ये लगने लगा था कि यार फाइनली अब कश्मीर में दोबारा से मतलब सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बट वही चीज वो लोग नहीं चाहते थे। और उन्होंने बोला कि अपने गवर्नमेंट को हमने तुम्हें इसलिए नहीं मारा है क्योंकि तुम अपनी गवर्नमेंट को जाके बताओगी कि वहां पर ये चीजें नहीं करनी है, वहां पे टूरिज्म नहीं बढ़ाना है। अदरवाइज अभी तो ये ट्रेलर है, अगर तुम ये चीजें बढ़ाओगे, टूरिज्म और बढ़ाओगे, तो हम इससे भी और ज्यादा बुरा करेंगे। ये सब चीजें उन्होंने बिल्कुल फ्रंट में बोली है उसके सामने। तो उन्होंने यही किया है, वहां पर जितने भी लोग मरे हैं ना, अभी अराउंड 26-27 लोग एक्सपायर हुए, बट उन्होंने यही किया है कि जैसे फैमिली में मान लो हस्बैंड वाइफ है या 4 लोग हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक एक को मारा है, बाकी को छोड़ दिया है। एक एक फैमिली में उन्होंने चूज करके मारा है कि 2 लोग हैं तो एक को मारा, एक को छोड़ दिया, 3 लोग हैं तो एक को मारा, 2 को छोड़ दिया। क्यों? और उन सबको यही बोला है जो बच गए हैं कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं, हम तुम्हें मार सकते हैं बट हम इसलिए नहीं मार रहे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि तुम जाओ और जाके अपनी गवर्नमेंट को बोलो कि देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और अगर इस तरह से वो ये चीजें बढ़ाएंगे, ये सब करेंगे, तो हम आगे इसका और बुरा भी कर सकते हैं। तो ये चीजें थी, उसको ये बोला। और ऑब्वियसली बात है यार, शी इज सो ट्रॉमेटाइज्ड यार, सो ट्रॉमेटाइज्ड यार। वो होगी भी यार, अपनी आंखों के सामने वो घूमने गए और हस्बैंड को कोई शूट कर दे और सब कुछ उसके ऊपर आ जाए। इट वॉज वेरी बैड। और अभी तो वो लोग वहीं पर है। अभी तो वो कह रहे हैं 1 से 2 दिन उनको फॉर्मेलिटीज में लगेंगे, देन ओनली जो इमोर्टल्स है वो सारे वापस आएंगे। बट ये बहुत गलत चीज है यार। मैं कहती हूँ, आप जो भी चीज है, आप पहली बात तो ये रिलीजन और इन सब चीजों के ऊपर ये चीजें क्यों कर रहे हो। और यार उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है, मतलब एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा है, उन्होंने आपकी लड़ाई पॉलिटिक्स के साथ है, पॉलिटिशियंस के साथ है, तो उनको जाके हम यार उनके साथ करो ना, आपको जो कर रहा है। एक नॉर्मल बंदा अपनी फैमिली के साथ, और ये भी नहीं देखते हैं कि बच्चा 1 दिन का है कि कोई 80 साल का है, उनको एज मैटर नहीं करता, उनको कुछ भी मैटर नहीं करता। एंड दिस इज वेरी बैड। मैं सही बता रही हूँ, मतलब मैं बताऊं, मेरे को ये चीज इतनी ज्यादा बुरी लगी ना, इतनी ज्यादा बुरी लगी कि यार ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। और मैं उस लड़की का भी सोच सकती हूँ कि व्हाट शी इज फेसिंग यार, उसको कितना लग रहा होगा कि लाइक अब हर कोई सोचता है कि हम घूमने जा रहे हैं, हम घूमेंगे, हम एंजॉय करेंगे, और इस तरह से सारी की सारी चीजें हो जाती हैं। बट बहुत गलत है यार। मेरा मैसेज तो यही है। एक्चुअली काफी लोग वो वीडियो देख रहे थे, तो कल मेरी शुभम की जो फ्रेंड है,
उनसे ही बात हुई थी, तो मुझे पता चला ये सारी चीजें, तो इससे मैंने सोचा कि मैं बताऊं आप लोगों को। और ऑब्वियसली बात है यार, बहुत ट्रॉमा है, फैमिली के लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमा है। और शायद अभी कंफर्म नहीं है मुझे, मेरी उनके फ्रेंड से दोबारा बात नहीं हुई है, बट शायद उनके जो फादर इन लॉ है, मतलब जो शुभम के फादर थे, शायद उनको भी लगी है चोट। बट ये नहीं पता है कि वो मतलब अभी इंजर्ड है या वो उनको कुछ हो गया है, अभी ये नहीं पता। बट आई विश ना हुआ हो, बट यार उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। और क्योंकि यार खुद सोचो ना, लोग इतना घूमने फिरने जाते हैं शादी के बाद, इतना एंजॉय करते हैं, और इस तरह से ये सब चीजें हो जाए तो ये बहुत गलत है यार, बहुत ज्यादा। तो आई विश यार आप लोग प्लीज ये सब चीजें मत करो। और यार इंडिया इंडिया ही है यार, कश्मीर भी इंडिया का ही पार्ट है यार, वो इंडिया ही है, क्यों इतना ज्यादा उस चीज को करना है। और वहां पर मेन उनका जो था ना, वो यही टारगेट था कि इफ यू आर हिंदू देन वी विल शूट यू। उन्होंने यही किया कि उन्होंने हर किसी से यही पूछा कि तुम कलमा पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, जो बोला नहीं पढ़ते उसको मार दिया। तो ये चीज बहुत गलत है यार, मतलब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं ये चीज होनी चाहिए। और आई विश यार लोगों में थोड़ा सा धैर्य आए। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे हमारा इंडिया है, पीएम मोदी है, यूपी की गवर्नमेंट है, कोई भी हो यार, प्लीज प्लीज इस सब में इन लोगों को सजा जरूर देना, क्योंकि बहुत इनोसेंट लोग गए हैं यार, बहुत इनोसेंट लोग। ये तो मैं सिर्फ इनको जानती हूँ, म्यूचुअली मेरे को इनके बारे में पता है, तो मैंने इनके बारे में बात करी। इसके अलावा 26 से 27 लोग और हैं जिनकी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं वहां जाकर, जो गए थे घूमने के लिए और उनके लिए एक ट्रेजेडिक और एक ट्रॉमा बन गया। और एक बार बताओ, मैंने एक न्यूज और देखी जिसमें जो नीचे जो गाड़ी लेकर जाते हैं, जो उनको घुमाते हैं ना, टैक्सी वाले, गाड़ी वाले जो होटल से लेके जाते हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा गुस्से में, क्योंकि वो यही कह रहे थे कि इनके इस एक्ट की वजह से हमारा जो आने वाला टाइम है, यहाँ पर टूरिस्ट आएगा नहीं। ऑब्वियसली बात है, पता चल गया अब एक बार टेरर अटैक हो गया तो वहां पर कोई नहीं आएगा, आएगा भी तो बहुत ही कम लोग आएंगे, मतलब लोगों का जो रेट है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो हुआ है ना, ये अभी तक का सबसे बड़ा ट्रेजेडिक एक्ट हुआ है। तो लोग नहीं आएंगे, तो वो इस चीज में वो भी गुस्सा थे जो वहां के लोकल थे, कि यार इनकी वजह से उनका कितना चीजें नुकसान हो रहा है, उनका होटल नहीं चलेगा, उनके टैक्सीज नहीं चलेंगे, उनके जो खर्चे, ऑब्वियसली बात है लोकल बंदा तो घूमने जाएगा नहीं, जो बाहर से लोग आते हैं वही घूमने जाते हैं ना, उनके खर्चे नहीं चलेंगे, जो उनको ट्रैक कराते हैं, घुमाने लेके जाते हैं, इतनी सारी चीजें। यार उन लोगों के जो है, उन लोगों का जो भी रोज का सब कुछ है, लाइक घुमाना फिराना, लोगों को ये सब करना, वो सारा का सारा हो जाएगा खत्म। तो उन लोगों की बात भी बिल्कुल सही है कि यार उनका अगर टूरिज्म वहां पर खत्म हो गया तो वो लोग किस तरह से अर्न करेंगे यार। ऑब्वियसली बात है, कश्मीर है या जो भी हिल स्टेशन होते हैं, वहां पर सोर्स ऑफ इनकम जो वहां पर लोग कमाते हैं, वो एक ही चीज होती है, वो होता है हमारा टूरिज्म। जितने लोग आएंगे उतना वो कमाएंगे, ये चीज होती है। तो यार मैं यही बोलूंगी कि बहुत गलत हुआ, एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। और मैं दोबारा बात करूंगी आज उनसे, उनके कजन से, अगर मेरी बात होती है तो। अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं फैमिली को टाइम ही देना चाहती हूँ। अभी उन्होंने मुझे कल रात को तो सारा यही बताया कि ये सब हुआ है, और अभी 1-2 दिन और लगेंगे उनको वहां पर। बट मैं यही बोलूंगी कि यार जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एंड वी शुड स्टैंड बिल्कुल इन यूनिटी की यार ये चीजें दोबारा ना हो प्लीज।